गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। और आज हमारा हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसलिए हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो वी हैव डन हिंदी में पढ़ेंगे, ओके। तो हमने एक्सरसाइज 5.2 कहाँ तक कर लिया है, अप टू क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन 14 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, तो आप उसको अपने आप करेंगे। क्वेश्चन 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, मीन्स 2 AP दे रखी है हमें। एक हमारी यहाँ पे है AP फर्स्ट, क्या है AP फर्स्ट, 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ये पहली AP है। एक और AP दे रखी है, इसे हम क्या देते हैं AP सेकंड। क्या दे रखी है, 3, 10, 17, 3, 10, 17। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है। इन दोनों के जो nth टर्म होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो क्या करना पड़ेगा हमको AP फर्स्ट का भी निकालना पड़ेगा nth टर्म, हमें AP सेकंड का भी निकालना पड़ेगा nth टर्म, और उन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, जिससे हमें n की वो वैल्यू मिल जाएगी जो दोनों के लिए क्या होगी, सेम, ओके। nth टर्म ऑफ AP फर्स्ट इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ AP सेकंड। फॉर्मूला पता ही हमको, a प्लस n माइनस 1d। n किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी, इधर करो अप्लाई। a इज़ हाउ मच, 63 प्लस n की जगह पे n ही लगेगा क्योंकि हमें n निकालना है, इंटू d कैसे मिलेगा, 65 माइनस 63, कितना बचेगा, 2 इक्वल्स टू nth टर्म निकालो सेकेंड AP का, a 3 प्लस n की जगह पे n और d की जगह पे 10 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 7, ओके। अब क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकाल लेना है, ओके। 63 प्लस ब्रैकेट खोलो 2n माइनस 2, ये सबको पता है ब्रैकेट खुलेगा, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में भी होगा और सेकेंड टर्म में भी। यहाँ पे भी 3 प्लस ब्रैकेट खोलो 7n माइनस 7, कुछ सॉल्व हो रहा है, नंबर से सॉल्व होगा नंबर। 63 माइनस 2 कितना बचा, ये 61 प्लस 2n, यहाँ पे 7n तो है ही हमारा अकेला, 3 माइनस 7 ये बचेगा माइनस का 4, ठीक है। अब क्या करें, n वाले टर्म को भेजो n के पास, नंबर को भेजो नंबर के पास। 61 ये माइनस का 4 है, ये प्लस में आएगा, 7n पहले से ही है, प्लस का 2n जाएगा माइनस में, माइनस का 2n। 61 प्लस 4 ये बनेगा आपका 65, 7 माइनस 2 कितने n बचे, 5n, ओके। नाउ सी हियर वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, तो इसके लिए 5 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा दूसरी तरफ, ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, किस में जाएगा, ये डिवीज़न में। देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, क्या है ये n की वैल्यू, 5 1 5, 5 3 15, सो दिस इज अवर नीडेड आंसर, ओके, नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइन दी AP, एक हमें इसमें AP निकालनी है, हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म कितना है, 16th, ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, क्या मतलब हुआ कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 से। मतलब अगर मैं 7th टर्म में से 5th टर्म को माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 12। दो इन्फॉर्मेशन, 7 टर्म में से अगर 5th टर्म माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 12। हमें निकालनी है AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d। मतलब अगर आपको AP निकालनी है तो आपको a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाए, ओके। तो nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाओ, nth टर्म का फॉर्मूला इन दोनों की जगह पे भी लगाओ, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ओके।
ए प्लस 3 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 16, ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। इसको भी बनाओ, देखो क्या बनेगा ये, ए प्लस 7 माइनस 1 डी माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आप क्या लगा लोगे, ब्रैकेट, क्योंकि बाहर लगा हुआ है माइनस साइन। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस 5 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 12। ओके, ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 5 माइनस 1 4d इज इक्वल्स टू 12। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 6 माइनस 4 कितनी डी बचेंगे, 2d इज इक्वल्स टू 12। तो d की वैल्यू आ गई 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, अब क्या करना है हमको, d की वैल्यू तो आ गई, हमें चाहिए a की वैल्यू। तो ये जो d की वैल्यू निकल के आई है 6, इसे सब्स्टिट्यूट कर दो कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट d इज इक्वल्स टू 6 इन फर्स्ट। क्या फ़ायदा होगा इससे, इससे हमें किसकी मिल जाएगी वैल्यू, a की। क्या बनेगा ये, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 कितना आया, 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, इसलिए अब हम अपनी AP निकाल सकते हैं। नीडेड AP, तो कैसे निकालें, हमें कितने टर्म्स निकाले गए थे इसमें, हमसे पूछा गया था AP निकाल दो ना। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाल के आगे लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। तो पहला टर्म क्या होता है, a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट। सही है, a की जगह लगाओ a की वैल्यू, d की जगह लगाओ d की। डॉट 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 क्यों लगा दिए, इसी तरीके से हमारी AP चलती रहेगी। 4 कॉमा 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 कॉमा डॉट डॉट डॉट। 4 कॉमा 6 प्लस 4 10, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा आ गया नीडेड आंसर। ओके, सो यू हैव टू नोट दिस थिंग इन योर फेयर कॉपीज। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है फाइंड दी 20th टर्म। एक हमें दे रखी है AP और हमें क्या निकालना है इसका, हमें इसका निकालना है 20th टर्म। ओके, लेकिन एक खास बात है, फ्रॉम दी लास्ट टर्म, मतलब पीछे से, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो हमें लास्ट टर्म से, जो ये लास्ट टर्म से ये लास्ट वाला हो गया, फिर एक यहाँ, ऐसे जो 20th पोजीशन पे आएगा यहाँ से, उसको निकालना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैंने बताया भी था आपको पहले, ये होता है L माइनस n माइनस 1t। L का मतलब L फॉर लास्ट, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, n हमें पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स, और d होता है कॉमन डिफरेंस जो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने पहले भी बताया था। n की जगह पे कितना आ जाएगा 20, L की जगह पे लास्ट टर्म यानी 253 माइनस n की जगह पे 20 माइनस 1, और d की जगह पे कितना आएगा 8 माइनस 3 यानी कितना आ गया 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 5। तो हमें 19 का मल्टीप्लाई किसमें करना है 5 में। 253 माइनस 19 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 5 + 1 45 95। ओके, सो 253 में से माइनस हो जाएगा 95। 13 में से 5 के कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 14 में से गए 9, तो कितने बचे, कितने 1 2 3 4 5, और यहाँ बचेगा 1। सो हमारा आंसर होगा 158। ओके, तो जब भी हमसे पूछा जाए nth टर्म कहाँ से निकाल दो, लास्ट टर्म से, तो अपनी जो भी AP थी कि वहाँ पे दे रखी है उसको लिखो, यूज़ करो ये वाला फॉर्मूला, an = L माइनस n माइनस 1d। L यहाँ पे होता है लास्ट टर्म, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ राइट दिस थिंग इन योर फेयर कॉपीज।
अब स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको अपने आप सॉल्व करना होगा फेयर कॉपीज़ में। क्वेश्चन 18 कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। मतलब 4th टर्म ले लो, 8th टर्म ले लो, और दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 24 के। और साथ में कह रहा है सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज़ 44। मीन्स 6 टर्म और 10 टर्म, इसका सम कितना होगा? 44। तो क्या करना है, इसकी जगह भी लगाओ फॉर्मूला, इसकी जगह पे भी लगाओ, इसकी जगह पे भी लगाओ और इसकी जगह पे भी लगाओ, ठीक है, nth टर्म का, जिससे तुम्हें क्या मिल जाएंगी? a + 4 - 1 3d, 8 - 1 7d इज इक्वल्स टू 24। ऐसे यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लो पहले। a + a 2a 7 + 3 10d इज इक्वल्स टू 24। एक इक्वेशन आ गई ए में और डी में। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी ए में और डी में। उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना और ए और डी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। और जैसे ही आपको ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी, वैसे ही हम ए पी के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकाल लेंगे। हमें पता है क्या होते हैं, पहला होता है ए, दूसरा a + d और तीसरा होता है a + 2d। ओके, सो डू दिस क्वेश्चन नाउ कंप्लीट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन 19 देखो, ये कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ये तो 18 का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो इनका फर्स्ट टर्म तो हो गया 5000, ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल इनको कितने का मिलता था इंक्रीमेंट? ₹200 का। मतलब ये बीच का कॉमन हो गया ना, इसलिए इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी की वैल्यू हो गई 2। इन विच ईयर डज हिज इनकम रीच 7000, यानी ये हमारा हो गया लास्ट टर्म, कितना? 7000। और निकालनी किसकी वैल्यू हमें? एन। तो हम लगा देंगे, ठीक है, अपना फॉर्मूला an = a + n - 1d। an की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की, ठीक है, वैल्यू पता है। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करके किसकी निकाल लो? n की वैल्यू, ओके। इन द सेम वे सी क्वेश्चन नंबर 20, रामकरी सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। अगर आप 20 का कॉन्सेप्ट देखोगे तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 5, ठीक है, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। और वो अपनी वीकली जो सेविंग है वो कितने से बढ़ाती थी? 1.75 से। यानी ये हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। और क्या करना है हमको? इफ़ इन दी nth वीक हर इनकम सेविंग बिकम ₹20.75। अब एक समय आया जब उसकी ये हो गई सेविंग 20.75, मतलब ये हमारा हो गया लास्ट टर्म। अब हमसे पूछा गया है फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। तो जैसे ये वाला था, सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ n। So students of class 10, you have to complete exercise 5.2 in your fair copies. अगर किसी को जितना भी समझाया है, if you are having problem in any question, you can call me. Okay, thank you very much.